ये हैं अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, जो इस वक्त चाइना के विजिट पर हैं। अमेरिकी वजीर खारजा को चाइना में एंट्रेंस के वक्त कोई खास प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, कोई बड़ा ऑफिशियल उन्हें रिसीव करने नहीं आया, कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया गया। इससे बेहतर इस्तकबाल तो चाइना ने अभी 3-4 दिन पहले महमूद अब्बास का किया। फलस्तीनी प्रेसिडेंट का इस्तकबाल अमेरिकी वजीर खारजा से ज़्यादा बेहतर और शानदार किया गया। इस बार हमें कोई मिलिट्री ऑनर्स, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नज़र नहीं आया अमेरिकी वजीर खारजा के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इस टॉप ऑफिशियल का चाइना का पहला ऑफिशियल विजिट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इस वक्त अमेरिका बहादुर का एक टॉप ऑफिशियल चाइना में क्या कर रहा है, क्या मकासद है अमेरिका बहादुर के, क्या चाहता है अमेरिका। आज की इस वीडियो में आपको अमेरिका और चाइना के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनकी पूरी डायनामिक्स पता चल जाएगी इंशाल्लाह। 2 दिन की रिसर्च है, कुछ तो होगा। हम देखेंगे कि आगे बढ़ने के लिए ये 2 सुपर पावर्स ने क्या टोन सेट की है बायलैटरल रिलेशंस में, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अलमशहूर अमेरिका बहादुर। तो सबसे जो पहली डेवलपमेंट हुई, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपने हम मनसब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे 7 घंटे की तवील मुलाकात की, 7 घंटे की। तो ये मुझे बड़ी पसंद है इन ममालिक की चीज़ें। ये ऐवी नहीं तरक्की याफ्ता, ये मेहनत करते हैं, अपने मुल्क के लिए डिप्लोमेसी करते हैं। अगर आप ब्लिंकन की पिछले हफ्ते की एक्टिविटीज़ देखें तो वो पूरे मतलब एशिया के दौरे पर हैं। पहले हमने सऊदी अरेबिया का विजिट डिस्कस किया था, फिर और भी दूसरे ममालिक में वो गए और अब चाइना पहुंचे हैं। तो अपने मुल्क के लिए वो लगे रहते हैं और अपने बदतरीन दुश्मन के पास भी गए हैं बातचीत करने के लिए। उसके बाद उनकी मुलाकात चाइना के टॉप डिप्लोमेट से हुई, वांग यी, जो इससे पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे। उनसे भी 2-3 घंटे की मुलाकात हुई और फिर बहुत सी स्पेकुलेशंस के दरमियान उनकी मुलाकात बिलाखिर हो गई चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें फ्यूचर की जो टोन है वो डिसाइड की गई है, फ्यूचर की क्या डायरेक्शन होगी 2 लड़ती हुई सुपर पावर्स के दरमियान। तो शी जिनपिंग की भी आप चेक करें कि उन्होंने तब ही उनसे मिला जब उन्होंने पहले अपनी टीम के लोग हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर और वांग यी जैसे लोग, उनसे मिलवाया, पहले पूरी इंफॉर्मेशन हासिल की और फिर इनसे मुलाकात की। अब यहाँ पे जो हेडलाइन बनती है ना इस पूरे विजिट की, जो आप कह सकते हैं कि एक हाईलाइट किया है। हम फ्यूचर टोन तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे कि क्या बात हुई, क्या इख्तलाफात हैं, बट जो हेडलाइन है ना, जो हाईलाइट है वो ये कि ब्लिंकन ने ओपनली कह दिया है कि वी डू नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस। On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. That policy has not changed. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. पिछले कुछ महीनों से जो अमेरिका ने एक पूरी कैंपेन चलाई हुई थी चाइना के खिलाफ कि जी हम ताइवान को मदद करेंगे, ताइवान की पूरी सपोर्ट करेंगे, और जंग की सूरत हाल पैदा हो गई थी। इसको पूरा मतलब उस पर पानी फेर दिया है अपनी ही अग्रेशन पर ब्लिंकन साहब ने, और उन्होंने कह दिया है कि हमारी अभी भी वन चाइना पॉलिसी वो कायम है। और वन चाइना पॉलिसी क्या थी कि हम मेन चाइना को चाइना मानते हैं। ताइवान कहता है ना कि हम भी चाइना है। आपको पता है 71 के बाद इनके ताल्लुकात बहाल हुए थे। उससे पहले ये जो मेन चाइना था, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, शी जिनपिंग वाला चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, तो पहले इसको नहीं माना जाता था। पाकिस्तान ने कोशिशें कराई, तो फिर अमेरिका और वेस्ट ने कहा कि ठीक है अब हम रेकग्नाइज करते हैं और हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि वेस्ट को भी नज़र आ गया था कि दुनिया में अगली पावर जो इमर्जिंग पावर होगी वो यही होगी। तो वो समझ गए थे, क्योंकि लैंड मास बहुत ज़्यादा है उसका ताइवान के मुकाबले में। तो ताइवान को डिच करा के वेस्टर्न पावर्स ने अपने एक राइवल को कहा कि नहीं ठीक है यार, आप उसको डर कह लें या जो भी, उन्होंने कहा कि वन चाइना पॉलिसी, हम इसको मेन चाइना मानते हैं। तो आज उन्होंने इसको रिपीट किया, जो पिछले दिनों से इतना ताइवान कर रहा था ना वेस्ट। तो काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आई है। मैंने ये चीज़ देखी है कि इस विजिट में ना अमेरिका ने ये मैसेजिंग दी है कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अगर आप वेस्टर्न मीडिया भी उठा के देख लें तो हेडलाइंस यही है कि ब्लिंकन ताल्लुकात बेहतर करने गए हैं, टू मेंड रिलेशंस विद चाइना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो वॉर ड्रम्स बज रहे थे साउथ चाइना सी में, ये ताइवान स्ट्रेट के आसपास जो एक कशमकश चल रही थी, जंग के बादल मंडला रहे थे, उसमें वक्ती तौर पे बेहतरी आएगी इस स्टेटमेंट के बाद, इस
ओवरऑल विजिट के बाद। इसके अलावा ब्लिंकन के विजिट का जो मेन मकसद था अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो ये था कि ताल्लुकात में एक बहाली आए बातचीत करने के हवाले से। जो इनके डिप्लोमेटिक चैनल्स वो ख़त्म हुए थे पिछले कुछ अरसे से, उनको बहाल किया जाए और ये बहुत ज़रूरी है। ये दो सुपर पावर्स हैं, अगर यही लड़ती रहेंगी तो फिर दुनिया का क्या बनेगा। तो इनकी टेंशन्स बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ गई थी, तो उन डिप्लोमेटिक चैनल्स को बहाल करने के लिए ब्लिंकन का ये विजिट था और चाइना ने भी इसमें एफर्ट किया ऑब्वियसली। और हम ये भी देख रहे थे कि पहले मतलब पिछले ये जब के बाइडेन साहब स्पेशली आए हैं या इवन ट्रम्प के दौर में भी मतलब कोई मुलाकात होती थी तो बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दिए जाते थे। पिछले दिनों CIA के हेड हैं उन्होंने विजिट किया, उससे पहले चाइनीज़ एक वफ्द गया था अमेरिका, उसमें भी उनके बड़े सख्त तबादले हुए थे। तो अब इस बार देखने को मिला कि कोई इस तरह की कोई ख़ास कोई अग्रेशन देखने को नहीं मिली स्टेटमेंट्स में, लेकिन आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब चाइना और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात हैं क्या? इस वक्त हम देखें ना तो अमेरिका बादल ने मगरबी मीडिया पर एक कैंपेन चलाई हुई है कि चाइना इज़ द विलन। चाइना इकोनॉमिक क्वेश्चन करता है, चाइना हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी करता है, चाइना ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ करता है, चाइना की जो इकोनॉमिक तरक्की है वो लोगों के सर पर हुई है कि लोगों को राइट्स नहीं दिए और तरक्की कर ली। चाइना शिनजियांग के सूबे में वीगर्स के साथ ज़्यादती करता है, चाइना हांगकांग के मामले पर सही नहीं है, चाइना ताइवान के मामले पर ठीक नहीं है, साउथ चाइना सी में US की जो शिप्स हैं वो मंडला रही होती हैं, साउथ चाइना सी का एक डिस्प्यूट है। फिर ओवरऑल ये जो एशिया पैसिफिक की स्ट्रेटजी है अमेरिका की वो बहुत अग्रेसिव है व्हेन इट कम्स टू चाइना। और वो कहते हैं कि जी चाइना एक अथॉरिटेरियन रजीम है जहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना का ये जवाब होता है हु आर यू टू टेल अस कि कौन सी डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में होगी। शी जिनपिंग ने क्लियर कहा है कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो आपकी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, हमारे यहाँ चाइना की डेमोक्रेसी है और हम उसको फॉलो करेंगे। यू डू नॉट नीड टू टेल अस के विच सिस्टम वी वुड फॉलो, तो आप ज़रा चुप ही बैठे रहें। तो चाइना इस पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, चाइना काफ़ी अग्रेसिव होता है जब चाइना कहता है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है। चाइना कहता है कि दखल अंदाजी के मैं सख्त खिलाफ हूँ और इसके साथ ही वो कहता है कि हांगकांग और शिनजियांग के जो मसले हैं वो हमारे अपने मसले हैं, आप बाज रहें। और फिर चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी में पंगे कौन कर रहा है, कौन 7-8 हज़ार मील्स दूर से आके यहाँ पर अग्रेशन दिखाता है हमारे एरिया में, आप। चाइना कहता है आप हैं जो मसले करते हैं, आप हैं जो हमें विलन बना के पेश करते हैं, आप हैं जो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आप हैं जो हम पर फजूल इल्ज़ामात लगाते हैं, हमारे खिलाफ आपने एक कैंपेन चलाई हुई है। पिछले दिनों हमने देखा था कि G7 के इजलास में भी, G7 ये जो एलीट इकॉनमीज़ हैं, ये अमेरिका के दोस्त हैं, ये फ्रांस, जर्मनी, UK, कनाडा, इटली वगैरह और जापान, तो उसमें इन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी और ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट किसके दबाव पे थी, अमेरिका का उसमें एक इनपुट था कि चाइना को रगड़ना है। तो G7 ने भी इस बार बड़ा ज़्यादा रगड़ा है चाइना को। इसके अलावा एक और बहुत गंभीर मसला है चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड वॉर्स का। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको हमने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था ट्रंप के दौर में कि ट्रंप ने इन पर टैरिफ्स बहुत ज़्यादा आयद कर दिए थे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर कि वो अमेरिकन मतलब ख़रीद ही ना सकें, इतनी ज़्यादा उनकी महंगी कर दो, उन पर टैरिफ्स ड्यूटीज़ आयद कर दो। तो जवाब में चाइना ने भी कर दी थी और उसके बाद फिर हमने देखा ट्रेड वॉर्स मज़ीद सख्त होती गई। बाइडन के आने के बाद उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि मज़ीद टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी शुरू हो गई, IT टेलीकम्युनिकेशन वॉरफेयर। US ने चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन किया, बहुत सी कंपनीज़ को, वावे को बैन किया ताकि चाइना की टेलीकम्युनिकेशन पे सुपीरियरिटी ना रहे, चाइना 5G 6G का रोल आउट पहले ना कर ले। तो अमेरिका ने उनकी कंपनीज़ को काफ़ी हद तक वीक किया वावे को बैन लगाकर, और उसके बाद बहुत से और मुल्कों ने भी फॉलो किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमने इस वीडियो में देखा था कि अरब्स अभी भी वेलकम कर रहे हैं वावे को अपने मुल्क में। इसके अलावा फिर आपकी ये टेक्नोलॉजी बनाने का जो सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है सारी, जिन चीज़ों पर बेस करती है, वहाँ भी लड़ाई जा रही है। अभी पिछले दिनों बहुत इंपॉर्टेंट चिप्स हैं, कंप्यूटर चिप्स, उन पर बैन लगाया है अमेरिका ने कि वो चाइना को हम ना एक्सपोर्ट करें ताकि चाइना उनका फ़ायदा ना उठाए। जवाब में चाइना क्या कह रहा है, चाइना की जो रेयर अर्थ मिनरल की पावर है, जो वो मिनरल्स हैं जिनसे वो रॉ मटेरियल है जो चिप्स और सेमीकंडक्टर्स का, उसको चाइना फिर बैन कर देता है। चाइना कहता है ठीक है, तुम मुझे टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे तो मैं आपको टेक्नोलॉजी बनने का सामान नहीं देता, जाओ करना है जो कर लो। तो हर एक के पास कुछ लेवरेज है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इनके कुछ इख्तलाफात हैं जो मैंने कहा हम रिकॉल कर लें।
तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि दोनों साइड्स ने इस बार बात करने पर जोर दिया है। अब जरा बड़ा गौर से सुनने वाली चीज है कि ब्लिंकिन ने क्या कहा और चाइना ने जवाबन क्या कहा। ब्लिंकिन ने कहा कि अमेरिका और चाइना बोथ हैव एन ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज आवर रिलेशनशिप। द यूनाइटेड स्टेट्स इज कमिटेड टू डूइंग दैट। और उन्होंने कहा कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइना एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हम सबके फायदे में है कि ये दो बड़ी ताकतें बातचीत करें, ये ब्लिंकिन ने कहा। और इसके जवाब में शी जिनपिंग ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा यस, हम टेंशन्स को कम करने में अपना काम करेंगे और हमें करना चाहिए। और उससे पहले उनकी मुलाकात हो रही थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट की बिल गेट्स से, और उसमें भी बिल गेट्स को भी उन्होंने यही कहा है चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कोऑपरेशन है उससे सबको फ़ायदा होगा। अब चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या स्टेटमेंट जारी की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसमें उन्होंने कुछ दुखड़े बयान किए हैं अमेरिका से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि इन्होंने उस वक्त विज़िट किया है जब हमारे ताल्लुकात बहुत क्रिटिकल पॉइंट पर पहुँचे हुए हैं, तो ब्लिंकिन का विजिट इसलिए अहम है। उन्होंने कहा कि हमें देखना है कि हमने डायलॉग को परवान चढ़ाना है या लड़ाइयाँ करनी है, हमने कॉन्फ्लिक्ट करना है या कोऑपरेट। चाइना ने क्लियर लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल की है, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि यूएस का हमारे बारे में जो एटीट्यूड है वो बहुत अग्रेसिव है, जिसकी वजह से ताल्लुकात इस नहज पर पहुँच गए हैं। बेसिकली उन्होंने सारा इल्ज़ाम अमेरिका बहादुर पर लगाया कि आपका ये एटीट्यूड है जिसकी वजह से मामला ख़राब हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये अब अमेरिका पर डिपेंड करता है कि किस तरह वो तेज़ी से मामलात को हल करता है और हेल्दी ट्रैक पर लाता है हमारे रिलेशंस को। और साथ ही उन्होंने क्लियर कह दिया कि हमें दुनिया के सामने थ्रेट बनाकर पेश करना बंद करें प्लीज़, हम कोऑपरेट करना चाहते हैं और हम पर सैंक्शंस ना लगाई जाएं, और हमारी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको सप्रेस मत किया जाए, हमारे मामलात में इंटरफेरेंस मत की जाए। जैसा कि हम सब ये देखते हैं कि अमेरिका बहादुर अक्सर बड़ा परेशान नज़र आता है चाइना की प्रोग्रेस से, चाहे वो इकॉनमी के मैदान में हो चाहे वो टेक्नोलॉजी के मैदान में हो। तो इसीलिए वो कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब सुपर पावर तो हम थे, किसी और का मतलब इस लेवल पे बढ़ना वो डेफिनेटली एक पुराने स्टेटस को वो चीज़ तंग करती है जब एक नया स्टेटस को जन्म लेता है। तो अमेरिका ऑब्वियसली फिर मीडिया का सहारा लेता है चाइना को गंदा करने के लिए, और फिर उसमें वो फिर इस तरह के इक़दामात भी करते हैं जैसे ट्रेड वॉर्स, सैंक्शंस लगाना। लेकिन चाइना काफ़ी हद तक अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुका है कि अमेरिका जो मर्जी कर ले, वो बहुत ज़्यादा अमेरिका खुद डिपेंडेंट है चाइना के। उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा भी देना है, इनका बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, यानी ट्रेड डेफिसिट में अमेरिका को नुकसान होता है। तो ये नहीं है कि अमेरिका अबैंडन कर सकता है आजकल के चाइना को। 1960 वाले चाइना को अबैंडन कर सकते थे, बट आजकल वाले चाइना को अमेरिका अबैंडन नहीं कर सकता। जिस तरह वो नॉर्थ कोरिया या इवन ईरान भी इतना मुश्किल से नहीं होता, लेकिन चाइना तो खैर बहुत बड़ी गेम है ना। तो चाइना से कोऑपरेशन अमेरिका की अपनी ज़रूरत है, जो कि नज़र आ रहा है इस दफ़ा ब्लिंकिन के एटीट्यूड में, वेस्टर्न मीडिया के एटीट्यूड में नज़र आ रहा है। वो खुद पता नहीं क्या मजबूरी हुई है अमेरिका की, और ये तो नहीं हम कह सकते कि हमें नहीं पता, क्लियर है सारी चीज़ें कि अमेरिका को खुद बहुत ज़रूरत है चाइना के साथ कोऑपरेशन की, ट्रेड की, बहुत सी चीज़ें चाहिए। ये दो सुपर पावर्स की लड़ाई, मतलब इनको तो नुकसान होगा ही होगा, दुनिया को भी नुकसान है। तो इसलिए ब्लिंकिन ने बहुत एफर्ट किया। बाइडन ने भी बयान दिया कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो राइट डायरेक्शन पर हैं। बाइडन का ये बयान है। तो बाइडन साहब की यही पॉलिसी है कि पहले बड़ी हैवी धमकी लगाते हैं, सऊदी अरेबिया को बड़ी हैवी धमकी लगाई, लेकिन फिर जब ज़रूरत पड़ती है खुद चले जाते हैं। चाइना के मामले में ये ताइवान को ये इस तरह कर रहे थे जैसे ताइवान इनका अपना बच्चा है, लेकिन अब कह दिया कि वी सपोर्ट वन चाइना पॉलिसी एंड वी डू नॉट इंडोर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान। तो दोनों के इख्तलाफात बड़े शदीद हैं ये मल्टीपल चीज़ों पर, ये जो अभी मैंने आपको बताई हैं, और दोनों की ज़िद्दें भी हैं। पिछले दिनों इनके ताल्लुकात इस वजह से भी ख़राब हो गए थे कि एक बैलून यूएस की करीब पाया गया था, यूएस की एयर स्पेस में। तो वो उन्होंने कहा कि चाइना ने ये बैलून भेजा है हमारे पर सर्वेलेंस करने के लिए, जबकि चाइना ने कहा था कि एक वेदर बैलून है। यूएस ने उसको शॉट डाउन कर दिया, और उसके बाद हमने देखा कि मज़ीद टेंशन में इजाफा हुआ था। और ये जो इनकी नेवल मैदान में जो आजकल चपकलिश चल रही है साउथ चाइना सी में, ताइवान स्टेट में, ये भी काफ़ी तशवीशनाक बात थी। जंग की बातें शुरू हो गई थी। ये तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इस वक्त हम यूएस चाइना की कोल्ड वॉर के एरा में रह रहे हैं। जो इनके इक़दामात हैं वो सारे यही बताते हैं कि ये एक कोल्ड वॉर चल रही है जिसमें ये हाइब्रिड वॉर कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन जंग में भी इनके इख्तलाफात हैं, फिर ये एक दूसरे को डिफरेंट चीज़ों पर लताड़ते हैं, मीडिया गेम जारी है।
साउथ चाइना सी में अलग पंगे हैं, स्ट्रेटेजिकली अलग मसले मसाइल हैं, मिडल ईस्ट में एक नई पावर स्ट्रगल शुरू हो चुकी है चाइना के आने के बाद। तो ये एक स्ट्रेटेजिक गेम है, वो स्ट्रेटेजिक जो बड़े लेवल की गेम है उसमें तो कमी नहीं आएगी, लेकिन वक्ती तौर पे ब्लिंकन का ये इकदाम था कि बहुत जो टेंशन्स बढ़ गई थी ना, वो किसी बड़े मसले में ना कन्वर्ट हो जाएं, कोई हल्की फुल्की झड़प ना हो जाए, तो ये झड़पें ही बहाना बनती हैं बड़ी जंगों का। तो उसको ज़रा डीएस्केलेट करने के लिए ये विज़िट किया गया है और मगरबी मीडिया की टोन भी यही बताती है। मगरबी मीडिया की टोन आपको देख लेनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, और वो सारे बड़े बड़े प्यार से लगे हुए हैं कि ब्लिंकन मामला सही करने गए हैं। और चाइना ने भी एक क्लियर पैगाम दे दिया है कि अगर आपकी यही अप्रोच रहेगी तो मामला सही नहीं होंगे, आपको सही करने होंगे मामला। तो देखें ना फिर ब्लिंकन ने ताइवान के हवाले से कितना ऐसा बयान दिया जो चाइना की सपोर्ट में जाता है। तो इस वक्त अमेरिका को भी बहुत से महाजों पर मुश्किल है। मिडिल ईस्ट में चाइना आ चुका है, साउथ चाइना सी में अमेरिका दबाव डाल रहा है, और रशिया यूक्रेन जंग में भी ये नेटो अलायंस के लिए काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इस वक्त आप कह लें दुनिया में 3 बड़े रीजन्स में ये अमेरिका और चाइना इनडायरेक्टली एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एंड दिस इज़ कोल्ड वॉर। और इसके अलावा जो साइबर डोमेन है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो मीडिया वॉरफेयर है, वो अलग है, वो अलग चल रही है। लेकिन ये एक ऐसा विजिट है जिसमें शी जिनपिंग ने भी उम्मीद जाहिर की है कि कोऑपरेशन हमारा बढ़ेगा और हम हर बात को मिलकर तय करेंगे। लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री जो बातचीत है उस पर चाइना अभी इतना नहीं माना, जबकि अमेरिकन साइड का कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि वो मिलिट्री टू मिलिट्री भी बातचीत शुरू करे ताकि साउथ चाइना सी में मज़ीद कोऑपरेशन हो। चाइना अभी उस पर नहीं आ रहा। तो आपके ख्याल में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ये जो विज़िट है ब्लिंकन का और इनकी जो मीटिंग हुई है चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ, इसमें आप कितनी बेहतरी देख रहे हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में? मतलब कोई बर्फ़ पिघलेगी, कोई बड़ा इनको ब्रेक थ्रू मिलेगा इन टॉक्स के बाद, या इनकी जो जंग है इसी तरह बरकरार रहेगी और एस्केलेशन में इजाफा होगा? बेसिकली आप हमें बताइए, अगर 2-3 महीने बाद की बात करें तो एस्केलेशन उसी लेवल पे होगी जो पहले थी, या कुछ मामला ठंडे होंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।